हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज भी हमारा ज्योग्राफिया का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। कल हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ा था, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके आपने एक नोट्स बनाने हैं, एक कॉपी लेके पेन लेके एक नोट्स बनाने हैं। और नोट्स में आपने जस्ट क्रिस्प नोट बनाना है, यानी जो आपको एग्जाम के टाइम हेल्पफुल हो सके उस तरीके से बनाना है। जैसे मैंने कल आपको जो भी अंडरलाइन करा हुआ था उस तरीके से आपने उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने कल आपको इस चीज के बारे में बताया था, तो अब आपने क्या करना है। जैसे मान के चलिए कि मैं बता रहा हूं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपने जो है नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस लिखना है 3214 किलोमीटर। बस आपको इतना ही लिखना है। इस तरीके से क्रिस्प नोट बनाने हैं आपने, ताकि जब भी एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सको तो आपको इजी हो जाए। इसी तरीके से जैसे ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। इस तरीके से आपने बनाना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ था 6100 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड को, लक्षद्वीप को अगर हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो 7516 किलोमीटर बन जाएगा। इस तरीके से आपने इसको जो है नोट्स बनाने हैं। तो आज भी मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। देन फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखो यार, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इसके बदले में हमें सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए होती है, वो है लाइक और कमेंट। ठीक है यार, इससे हमारा क्या होता है ना कि मतलब अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। तो प्लीज यार, मतलब लाइक तो कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। मैंने पिछले कल वाली वीडियो में देखा जस्ट 7 या 8 कमेंट्स थे, तो अच्छा नहीं लगता यार। मतलब कम से कम 100 लाइक्स 200 लाइक्स तो होने चाहिए। 42,000 प्लस प्लस हैं मेंबर्स। तो इतनी बड़ी अगर फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली में से अगर सिर्फ 30 या 35 लाइक्स आते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। मतलब समझदार हो आप भी। ठीक है, तो आज एक बार हम दूसरी वाली क्लास चलने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है आप लिखोगे। फिलहाल आप सिर्फ समझने पे ध्यान दोगे। मैं जब आपको बोलूंगा लिखना तो आपने लिखना है। आपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगा वही आपने उसको नोट करते जाना है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम को कवर करते हुए चल रहे हैं। उसमें चाहे फॉरेस्टर का एग्जाम हो, चाहे उसमें फीमेल सुपरवाइजर हो, ये तो हमारे टॉप प्रेफरेंस पर हैं। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम जो भी होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सिलेक्शन फेज पोस्ट के एग्जाम होने वाले हैं, आगे जो है सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, जेकेएसएसबी के भी कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके अलावा जो एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल होने वाला है, तो उन सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको एक बार नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, क्रिस्प नोट बनाने हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप समझो एक बार फिर से, देन उसके बाद फिर आप जब मैं बोलूंगा आप बनाना, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया की लोकेशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की लोकेशन कहां पर है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये नेपाल भूटान है, इस साइड इनको छोड़ के ये सारी की सारी ये इंडिया की लोकेशन है, अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें। देन फिर उसके बाद हमने जो दूसरी चीजें पढ़ी थी वो थी इंडिया की लेवल पे। ठीक है, इंडिया पे लेवल पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं। और देखो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाएं। अगर आपको ये मैप बैठ गया ना माइंड के अंदर, तो इंडियन ज्योग्राफी का कंसेप्ट टोटल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आगे जो हमने पढ़ना, जैसे माउंटेन्स पढ़नी है, देन उसके बाद हमने रॉक्स के बारे में पढ़ना है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, उनमें भी ये सारा का सारा जो है मैप आएगा। तो अगर आपको मैप क्लियर होगा तो मुझे आपको समझाना बहुत ईजी रहेगा। अगर मैप ही क्लियर नहीं होगा तो मेरे लिए दिक्कत बन जाएगी, आपके लिए भी दिक्कत बनेगी, मेरे लिए भी दिक्कत बनेगी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, ये है लद्दाख, ये है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके नीचे पंजाब, ये स्टेट है हमारे पास, इसके नीचे राजस्थान, और पंजाब के इस साइड हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, इस तरीके से महाराष्ट्र, ये गोवा,
उसके बाद ये कर्नाटका, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उसके बाद ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और ये बीच में से छोटा सा, ठीक है, लप्पू सा आ गया सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम। इसके बाद ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, ये सारी की सारी। अच्छा एक चीज और, इनको जो है हम सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि सिक्किम जो है ना नेपाल और भूटान के बीच में है, इसलिए इसको नहीं बोलते हैं। इसको जितनी भी, इसके अलावा जितनी भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सबको हम सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट में कौन कौन सी स्टेटें आती हैं। तो सिक्किम को छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है, 7 बहनें, ठीक है। देन फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैं अभी आप जस्ट समझने पे फोकस कीजिए, मैंने आगे फैक्ट्स लिखे हुए हैं आज की पीडीएफ में, ये सारे के सारे जो मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप फैक्ट्स वहां पे उतार लेना, कॉपी पेन नोट रखे। तो फिलहाल आप समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक कॉपी मैप की कॉपी रखिएगा, उस मैप की कॉपी में आपको ये चीजें जो हैं वो आपको ट्राई करनी है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो मैप आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैप नहीं आने वाला समझ में, ये भी बात आप समझ लो। तो अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे, ये तो अंदर की बात थी, अभी अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे तो ये पहला आ गया पाकिस्तान, ये सारी की सारी जितनी भी स्टेट हैं पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर इसके साथ चाइना, फिर इधर नेपाल, भूटान, ये बीच में बांग्लादेश, इस साइड म्यांमार, और नीचे ये अब आ गया वाटर बाउंड्रीज, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। अब इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल वाला है, इस साइड अराबियन सी है, ठीक है, और नीचे जो है वो इंडियन ओशन है, इस साइड पुडुचेरी, ठीक है, और ये दामन एंड दीव, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। इनके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिल्कुल धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर उसके बाद मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया था वो बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, एक मिनट इधर, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये सारी की सारी जो लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ये इसका जो किलोमीटर यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो लिखना है आपने 3214 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अब जस्ट आप समझिए। और उसके बाद ईस्ट से लेकर वेस्ट तक या वेस्ट से लेकर ईस्ट तक 2933 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अच्छा ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में आपको बताता हूं, इसमें से कौन कौन सी स्टेटें आती है वो आपको याद रखना है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप समझिए जस्ट, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसकी डिग्री जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये आपको याद रखना है। अच्छा फिर उसके बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट जो बताया था वो बताया था मैंने बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। ये बॉर्डर्स की जो लेंथ है वो मैंने आपकी बताई थी कि हमारी जो सबसे ज्यादा जो लेंथ है बॉर्डर्स की वो है बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कम है वो अफगानिस्तान, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रखते भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी रखते हो तो भी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आ गया, अब ये आ गया बेसिक फैक्ट, ये आपको लिखने हैं अब, ठीक है। और ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, अब आपको लिखने के ऊपर ध्यान देना। देखिए लिखना क्या क्या है मैं आपको जस्ट बताता हूं। साइज के बारे में कल हमने बात कर ली थी कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ साइज। तो अगर मैं पूछूंगा 6 कौन कौन सी है पहली, तो आई होप आपको याद रहा होगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, ये पहला आ गया रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद इंडिया।
ठीक है, ये 6 हमने कल लिखे हुए थे। अगर आपने नहीं दिखे तो वो वाली वीडियो जाके जरूर देखना, वहां पे वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। फिर उसके बाद हमने लैंड मास एरिया की बात की थी, तो मैंने बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात की थी। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या हुआ। ये हुआ कि मान के चलिए पूरी की पूरी दुनिया है, उसमें से जो इंडिया के पास जो हिस्सा है वो अगर पूरी की पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, तो 2.4% जो इंडिया में आता है। ठीक है, ये हमने साइज की बात की थी। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की थी हमने। ठीक है, ये लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, अच्छा, बोथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स अबाउट 30 डिग्री। देखिए, अब 1 डिग्री कितने मिनट का होता है मैं आपको बताता हूं। 8 डिग्री जो है वो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। अब आप पिछले कल वाली वीडियो में देखना, मैंने वहां पे बताया था कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें या अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आते आते 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो यहीं पे बताया गया कि 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का। अच्छा, इंदिरा कोल इन कश्मीर, ये मैंने कल भी बताया था, मतलब मोस्ट नार्दर्न पॉइंट to north to Kanyakumari in Tamil Nadu in the south. The distance between from west to east 2933 किलोमीटर, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो रन ऑफ कच्छ गुजरात इन वेस्ट टू किप्थू। ठीक है, यानी किप्थू जो है गुजरात के अंदर, जो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट आता है किप्थू गुजरात के अंदर, और ईस्टर्न पॉइंट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, सॉरी गुहार मोटी है, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, गुहार मोटी किप्थू जो है वो हिमाचल अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, किप्थू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है ईस्टर्न पॉइंट, और वेस्टर्न पॉइंट में गुहार मोटी आता है। आई थिंक यहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है गुहार मोटी गुजरात के अंदर। ठीक है, गुहार मोटी गुजरात के अंदर। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा, मैं आपको बाद में बता देता हूं। फिलहाल किप्थू जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी ईस्टर्न पॉइंट जो आता है वो ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के अंदर किप्थू, और वेस्टर्न पॉइंट जो है गुहार मोटी आता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस जो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट का डिफरेंस जो 2933 किलोमीटर। देन उसके बाद जो है हमने बात की थी पासिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, मैंने कल आपको बता दिया हुआ था। ठीक है, अगर आपको नहीं है याद, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं इसके बारे में। ये देखिए, ये सारा का सारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखिए, गुजरात से मैंने आपको बताया राजस्थान का जैसलमेर वाले एरिया जो टच करता है, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया टच करता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, उसके बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे बताया गया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये यहां पे, ठीक है, ये यहां पे बताया है स्टेट थ्रू विद द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, पहला गुजरात। ठीक है, आपको सीक्वेंस वाइज भी याद रखने हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे हुए हैं कि वहां पे उन्होंने सीक्वेंस वाइज पूछा हुआ कि बताइए ईस्ट टू वेस्ट कौन सा टॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेट है, कौन कौन सी आती है, वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। और पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, देन फिर उसके बाद अब हम आते हैं टाइम जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया यूजेस ओनली वन टाइम जोन, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज बेस्ड ऑन ए लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था पीछे वाले मैप में अभी। विच पासेस थ्रू मिर्जापुर, ये आपको याद रखना है, विच पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर यूपी से होता हुआ। It is 5 or 30 मिनट ahead of Greenwich Mean Time यानी GMT, now called the Universal Coordinated Time UTC। अगर आप देखोगे टेलीग्राम में जो टाइम यूज होता है वो यूटीसी का टाइम यूज होता है। अगर आपने कोई प्रीमियम मेंबरशिप ली हो तो उसमें देखा होगा यूटीसी का टाइम यूज होता है। तो हम जो है ये वाला टाइम यूज करते हैं। दास एनपी न्यूज इज द कीपर ऑफ इंडिया इट रिपोर्ट, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद
पासिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आईएसएम के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। मैं आपको मैप के थ्रू भी समझा देता हूं, एक मिनट। ये देखिए कहां गया, अरे नहीं है यहां पे, ये है यहां पे, ठीक है। ये देखिए, ये यहां से अगर आपको मैप समझ आया होगा ना, आपको पता चलेगा यहां पे कौन कौन सी स्टेटें होती हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे मध्य प्रदेश, फिर इसकी नीचे इससे ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है, ये सारी की सारी 5 स्टेट्स आती हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारा का सारा आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये आ गया नॉर्थ टू ईस्ट का, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट का डिफरेंस, ठीक है, और ये आ गया ईस्ट टू वेस्ट का, सॉरी नॉर्थ टू साउथ का डिफरेंस, ठीक है, और ये आ गया लैटिट्यूड, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आईएसएम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पर, ठीक है। ये 5 स्टेट में बता दी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली हुई ऑलरेडी, ठीक है। इंदिरा कोल नॉर्थ में, साउथ में इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, ईस्ट में किप्थू अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्ट में गुहार मोटी गुजरात के अंदर, ठीक है। ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है। देखिए अब बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में आपको ये चीजें याद रखनी है, और देखिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। अगर आप लिखोगे साथ साथ में, अगर लिख रहे हो, पॉइंट को नोट कर रहे हो, तो यकीन मानो एग्जाम के टाइम आपको नेचुरली वो चीजें याद आ जाएंगी। अगर आप लिख नहीं रहे हो, जस्ट देख रहे हो, टाइम पास हो रहा, चल रहा, चले जा रहे हो, तो एग्जाम के टाइम आपको ही दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे निमिनती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रिक्वेस्ट, इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, कि आप लिख लो, ठीक है। चलिए बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियाज लैंड बाउंड्री स्पैन अराउंड 15,200 किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अब ये लैंड बाउंड्रीज की बात हो रही है। मैंने आपको कल भी बताया था हमारे पास 9 बाउंड्रीज हैं, जिसमें से 7 जो है लैंड बाउंड्रीज हैं, 2 जो है हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं। तो उस जो लैंड बाउंड्रीज की जो लेंथ है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कोस्टल बाउंड्रीज की बात करें तो 7516 किलोमीटर सबको मिला के, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप को मिला के 7516 किलोमीटर। अगर इनको छोड़ दें तो 6100 किलोमीटर। पीछे हम पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, सॉरी यहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोस्टल स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है। देखिए मैंने कल ही आपको बताया था इस चीज के बारे में कि देखो कोस्टल स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, आप इस चीज को बिल्कुल सीरियस लें। मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, ये सारा का सारा समुंदर है, ये सारा का सारा समुंदर है। अरे चलिए अब ठीक हो गया, ठीक है। देखिए अब ये आ गया सारा का सारा समुंदर है, इस साइड अराबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल। तो अब इसने बोला कोस्टल लाइन स्टेट कौन कौन सी हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको मैप आता होगा तो ये पहला आ गया गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब इसमें से कुछ यूनियन टेरिटरी भी आती हैं, फिलहाल मैं आपको स्टेट्स के बारे में बता देता हूं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं, देखिए आप इसको ध्यान से, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन है, सामने दिख रहा है गुजरात, ठीक है, गुजरात। ये आपको याद रखनी, कितनी लेंथ है इसकी, 1214.7 किलोमीटर। ये
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जनरली तौर पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो हमारी गुजरात है, ठीक है, स्टेट। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद गोवा, ठीक है। गोवा के साथ जो है दामन एंड दीव भी मिला लिया है, ठीक है, आपने देखा ही होगा मैप के साथ में गोवा एंड दामन दीव है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद पुडुचेरी यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। तो पुडुचेरी जो है 30.6 किलोमीटर, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें भी लिख सकते हो, ये वाली चीज आपने लिखनी है, बाकी मैंने जो पीछे आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ वो चीजें आपको याद रखनी है। देन फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में अब ये है बॉर्डर की लेंथ, ठीक है, बॉर्डर्स की लेंथ। ये देखिए, ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, कुछ चीजें हमने और इसमें ऐड की हुई हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अफगानिस्तान के बारे में आपको कल ही बता चुका हूं कि सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो लगती है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। अब इसके साथ स्टेट कौन कौन सी आती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी आता है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लद्दाख भी आता है, ठीक है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज दुरंद लाइन। देखिए, यहां पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री का नाम जो है वो दुरंद लाइन है, तो यहां पे कैसे है, तो एक्चुअल में इसका भी नाम दुरंद लाइन ही है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बता दीजिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बाउंड्री का क्या नाम है, या पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ है, मैंने कल बताया हुआ था। इस तरीके से चाइना और इंडिया की बाउंड्री का क्या नाम है, तो मैकमोहन है। इसी तरीके से अगर अफगानिस्तान और इंडिया की बाउंड्री का नाम पूछ लिया जाएगा तो आपको ये चीजें याद रखनी है, दुरंद लाइन, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर अमंग ऑल अदर नेबरिंग कंट्री। जितनी भी हमारी पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन सब के साथ सबसे जो छोटा बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगता है, ठीक है। और अफगानिस्तान कैपिटल के बारे में आपको कल बता चुका हूं, ठीक है, आई होप आपको याद भी रहा होगा, काबुल, है ना, इसके ऊपर तो रील्स भी बनती हैं। तो कितनी लेंथ है, 106 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद चाइना के ऊपर आ जाते हैं, तो चाइना के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि आप याद नहीं रख सकते, अगर आपको माइंड में मैप बैठा हुआ है तो आप इजिली से समझ जाओगे कि देखिए सबसे पहले ऊपर लद्दाख है, फिर लद्दाख से नीचे इस साइड अगर हम जाएंगे वेस्ट वाली साइड तो जम्मू कश्मीर है ना, इस साइड आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नीचे जो उत्तराखंड है, इस तरीके से आप याद रहोगे तो आपको देखो इजिली ये समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हिमाचल प्रदेश तो लद्दाख से नीचे है, उस साइड उसके नीचे बिल्कुल उत्तराखंड है, तो इन दोनों का बॉर्डर चाइना के साथ लग रहा है, और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो वेस्ट वाली साइड है उसका बॉर्डर जो पाकिस्तान से लग रहा है, तो इस साइड जो है उत्तराखंड का बॉर्डर लग रहा है उसके साथ। फिर आगे जाए बीच में सिक्किम, मैंने आपको बताया था नेपाल और भूटान के बीच में जो सिक्किम का एरिया है, तो सिक्किम से ऊपर जो है वो चाइना का एरिया लग रहा है, ठीक है। अभी आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम भूटान के बिल्कुल इस साइड, भूटान के बिल्कुल इस साइड आप अगर मैप को देखो, भूटान के बिल्कुल इस साइड जो है सबसे ऊपर वाली साइड जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया लग रहा है, ठीक है। अब लद्दाख भी आ गया, जम्मू कश्मीर भी आ गया, ठीक है। अब लद्दाख वाला जो एरिया है देखो इसका कुछ एरिया लग रहा है चाइना के साथ, क्यों, क्योंकि देखो अगर लद्दाख ये वाला एरिया है ना, ये वाला अगर एरिया है तो ये वाला जो एरिया ये किसके साथ लग रहा है, इसके साथ लग रहा है। अभी यहां पे उसके बाद नेपाल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल में देखिए सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उत्तराखंड में देखिए इसका भी वही है, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम आता है, तो सिक्किम के इस साइड जो है ये नेपाल है, तो नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट लग रही है, ऊपर जो था हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश से नीचे जो था उत्तराखंड था, तो उत्तराखंड से इस साइड जो था वो नेपाल था, ठीक है। अगर आपको एक बार फिर से मैं आप बता देता हूं, एक मिनट, ये देखिए ये देखिए क्या देखना है, ये नेपाल, देखिए ये नेपाल, ये उत्तराखंड वाला एरिया लग रहा है इसके साथ, ठीक है। अब ये सिक्किम है, ये भी लग रहा है इसके साथ, ये उत्तर प्रदेश ये भी लग रहा है इसके साथ, ये बिहार है ये भी लग रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे,
ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ चीजें और भी बताई थी। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी। अब मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड्री हमारी चाइना के साथ लगती है, लद्दाख की हो या जम्मू कश्मीर की हो, तो उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसको हम बोलते हैं LOC। अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पहले एक ही स्टेट थी, तो एक ही स्टेट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर भी आ जाता था। अब यहाँ पर अगर मैप के अंदर थ्रू देखोगे तो आप मैप को थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगी वो चीजें। ठीक है, अब नेपाल के बारे में बात करेंगे तो नेपाल इंडिया बॉर्डर वाज डिक्लाइंड बाय द डेलिनेटेड बाय द सुगाली ट्रीटी ऑफ 1816। ये आपको याद रखनी है, ये ट्रीटी आपको याद रखनी है, ये वाली। अंडर इट नेपाल रिनाउंस ऑल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ द रिवर काली, आल्सो नोन एज द महाकाली ऑफ द सरदार रिवर। ये आपको इतनी चीज याद रखनी, याद जरूरत नहीं है आपको, बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी ट्रीटी के अंदर जो हमने बॉर्डर को अलग अलग करा था। ठीक है, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद भूटान की अगर हम बात करेंगे तो भूटान में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, देन उसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है। ठीक है, आसाम, सबसे पहले आसाम, आसाम के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 5। ठीक है, द कंट्री शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, द बाउंड्री हैज बीन डेमार्केटेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। डेमार्केटेड होता है कि जब मतलब डेमार्केट आपको मैं मतलब समझाऊं तो जब हम हमारी जो कंट्रीज का बॉर्डर बन रहे थे, ठीक है, तो जब वो अलग अलग हुए थे तभी ये इनका नाम भी रख दिया गया था। ठीक है, मतलब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री का नाम रखा गया था उसी टाइम ही इस चीज को भी अलग किया गया था। ठीक है, डेमार्केटेड का मतलब होता है, अगर मैं उर्दू में लिखूं तो, अगर आपको उर्दू आती होगी तो इसको हम बोलते हैं उर्दू में हदबंदी। ठीक है, हदबंदी यानी किसी चीज को आपने अलग अलग किया। ठीक है, उसके बाद म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में जो कौन कौन स्टेट लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, द बाउंड्री रन्स थ्रू द वाटरशेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड इरुवाड़े रिवर्स। ठीक है, अब देखिए इरुवाड़े रिवर्स और ब्रह्मपुत्र के बारे में, जब हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, फिलहाल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के साथ तो छोड़िए, उसके बाद पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, और करंटली इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान से जो हमारी बाउंड्री लगती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, द एग्जिस्टिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पे डिस्कस करी। आई होप आपको इतना ही चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने एक बार फिर से रिवाइज करनी, क्योंकि आप जितना रिवाइज करते चलोगे ना उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स के बारे में मैं कवर कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद ये मैप्स में पढ़ा चुका हूं, वर्ल्ड मैप्स के बारे में बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये देखिए ये चीजें भी हमने कल हमने डिस्कस कर ली हुई थी। 12 नॉटिकल माइल्स के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये चीजें आपको रखनी है। उसके बाद लैंड लॉक्ड स्टेट के बारे में बता चुका हूं, यानी वो स्टेट्स जिनकी बाउंड्री किसी के साथ नहीं लगती है। तो आपने क्रिस्प नोट बनाने, इस चीज का ध्यान रहे, बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने हैं आपने। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो हमारी जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं वो कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना। ठीक है, अगर हमारी नॉटिकल माइल्स की बात की जाए, कल वाली क्लास में नॉटिकल माइल समझाया था, वो आप देख लेना। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल जो है हमारा डिस्टेंस, जो हमारा कोस्ट से है, 12 नॉटिकल माइल जो है हमारा वो लिमिट है, टेरिटोरियल लिमिट है हमारी। उसके बाद अगर हम किसके कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, यानी यूनियन टेरिटरी को छोड़ के, तो 6100 किलोमीटर बनता है। अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें तो 7516 किलोमीटर बनता है। ठीक है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट के डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर बनता है, यानी गुहार मोटी से लेकर किप्थू तक। और अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करें तो 3214 किलोमीटर बनता है, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक ऑफ कैंसस के बारे में बात की थी।
ठीक है, ये मैप आपको बार बार माइंड में रखना है। मतलब आपको इतना पढ़ना है, इस मैप को इतना पढ़ना है कि अगर आप रात को सो भी जाए ना तो भी आपको सपने में यही मैप दिखे, तो जाके बात बनेगी, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे तो आए और गए वाली बात हो गई। ठीक है, देखिए डाटा फ्री में मिल रहा है ना, बिल्कुल वो कह रहे हैं ना, आटा और डाटा बिल्कुल मुफ्त सस्ते में है। ठीक है, तो अगर सस्ते में तो हमें उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यार मैप को माइंड में रख लो। अगर आपका मैप माइंड में रह गया ना तो बस बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। अब जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है ना, उसमें से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपके माइंड में मैप नहीं होगा तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सर के ऊपर से ही निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल हिमालय से होते हुए न जाने कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां से मतलब अगर आप मान के चलो ना कि अगर आपको मैप नहीं आया तो जैसे ये जाएगा ना बिल्कुल इस तरीके से होते हुए सीधा यहां पे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैप आता होगा तो बिल्कुल आपकी खोपड़ी के अंदर ही रहेगा वो सारी। इसलिए ध्यान रखिए, मैप को बार बार समझना है आपने। ठीक है, मैं इस आपको बता दिया था कि आपको ये कैपिटल्स भी याद रखनी है। इस चीज में नहीं रहना है कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं। बेसिक ही चीजें एग्जामिनर पूछता है, और मजे की बात तो ये है कि आपको बेसिक चीजें एग्जाम में भूल जाती हैं। इसलिए इन सबको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, बार बार आपने इसको रिवाइज करना है। एक मैप की कॉपी मिलती है, शायद 20 या 25 रुपए की मैप की कॉपी मिलती है, उसको रख लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर कल जो है, कल वाला टॉपिक जो हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, आज वाला टॉपिक जो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको कहीं भी उतारना है, कोई भी चीज अगर आपको उतारनी है तो आप वो चीजें वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये मैंने लेंथ लिख दी हुई है, ये सारी की सारी चीजें लेंथ में लिख दी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने फैक्ट्स लिख दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए इन फैक्ट्स के बारे में। आपको एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, और यार वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट भी कर देना, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है। देखो अगर आप रिक्वेस्ट वो लाइक करोगे ना और अच्छे कमेंट करोगे ना तो हम और मेहनत करेंगे। अदरवाइज हमें क्या पड़ा यार, मतलब क्या ही बोले अब। ठीक है, समझदार बच्चे हो आप भी, है ना, मेरी तरह पागल तो हो नहीं, इसलिए थोड़ा सा। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड ये देखिए। ठीक है, इसको भी ध्यान से ये भी उतार लेना। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार के आप ध्यान से रख लेना। ठीक है, और बिल्कुल मैंने बोला क्रिस्प नोट बनाने, जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करके दिए इस तरीके से आपको रखने हैं। और बाकी रही बात एमसीक्यू के बारे में, तो एमसीक्यू जो है हम जब इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी उसके बाद एमसीक्यू हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के आने से पहले पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप उस चीज की बिल्कुल चिंता मत करना कब खत्म होगा कैसे होगा। ठीक है, साथ साथ में चलेंगे मिलके। अरे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। ठीक है, बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे यार। ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत जो है ना हम ही जीतेंगे, लेकिन बस वो पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, और को गोली मारो फिर, ये देखिए। ठीक है, ये सारी सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अपना कोई सजेशन कोई आइडिया, और प्यार से कमेंट करना यार। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।